दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देश संविधान से चलता है और संविधान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई जनप्रतिनिधि हो, सबको संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इसीलिए देश में संविधान का महत्व है। परंतु जिस तरह की गतिविधियां देश के अंदर हो रही हैं और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में घटा है, निश्चित रूप से देश के लिए अच्छा नहीं। देश में इस तरह का माहौल कभी न देखने को मिला और ना ही सुनने को मिला। क्या देश की सर्वोच्च अदालत में जो कुछ आज हुआ है वह निंदनीय नहीं है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने सीजीआई पर हमला करने की कोशिश की। सुबह के सत्र के दौरान शख्स ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया। व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत अदालत कक्ष के बाहर निकाल दिया। इस घटना के कारण कार्रवाई कुछ मिनटों के लिए बाधित हुई, जिसके बाद सत्र फिर से शुरू हुआ। सूत्रों के अनुसार वकील जज की कुर्सी के पास गया और अपना जूता निकालकर न्यायाधीश पर फेंकने का प्रयास किया। लाइफ लॉ की खबर के अनुसार उपस्थित वकीलों ने बताया कि अदालत कक्ष के बाहर निकाले जाने के दौरान उस व्यक्ति ने चिल्ला कर कहा, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह उस वकील के वाक्य थे। जबकि देश में कोई भी पद हासिल करने के पहले संविधान की शपथ ली जाती है और अधिवक्ता भी संविधान की गाइडलाइन के अनुसार ही चलता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसने जैसे सनातन का ठेका लिया, सनातन की रक्षा के लिए वो अपने को हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा था। कुछ गवाहों ने दावा किया कि उसने जूता फेंकने की कोशिश की, जबकि अन्य ने कहा कि वह कागज का एक रोल उछालता हुआ प्रतीक हो रहा था। बताया जा रहा है दोस्तों कि उस व्यक्ति ने वकील की पोशाक पहन रखी थी और संभवतः उसका रजिस्ट्रेशन भी वकालत करने का कई साल पहले निरस्त हो गया था। यह घटना उस समय हुई जब मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ वकीलों द्वारा मामलों की सुनवाई कर रहे थे। वकील के मंच के पास पहुंचा, अपना जूता उतारा और उसे न्यायाधीश की ओर फेंकने की कोशिश की। अदालत कक्ष में मौजूद सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हमले को रोका। वकील को तुरंत अदालत परिसर से बाहर ले जाया गया। हंगामे के बावजूद मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अदालत में उपस्थित वकीलों से अपनी दलीलें जारी करने को कहा। यह है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश की सज्जनता का परिचय। उन्होंने कहा, इन
सब बातों से विचलित मत होइए, हम विचलित नहीं हैं, इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। किस कारण से सीजीआई पर उस शख्स ने जूता फेंका, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सुरक्षा इकाई ने घटना की जांच शुरू कर दी। वकील के बारे में और हमले के संभावित कारणों के बारे में अधिक जानकारी का इंतजार है। यह घटना संभवतः खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची सिर कटी मूर्ति की पुनः स्थापना से संबंधित एक पूर्व मामले से में मुख्य न्यायाधीश गवाई की टिप्पणी से प्रेरित थी। सीजीआई गवाई की टिप्पणी से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कई लोग ने मुख्य न्यायाधीश पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया था। 2 दिन बाद अदालत में इस विवाद पर बोलते हुए कहा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि उनका कोई अनादर करने का इरादा नहीं था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कई न्यायाधीश हैं और उनके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं, परंतु जब देश में इस तरह से संविधान को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है या जो माहौल देखने को मिल रहा है या फिर सनातन की आड़ में जो खुरापातें चल रही हैं, वो निश्चित रूप से देश के लिए हानिकारक प्रतीक होती है। दोस्तों, देश सभी का है। इस देश के अंदर सभी जात के लोग रहते हैं, इसलिए भारत को लोकतंत्र की अच्छी व्यवस्था कहा जाता है। परंतु जो माहौल कुछ महीने कुछ सालों से देखने को मिल रहा है और जिसमें धर्म को बांटा जा रहा है, जातियों को बांटा जा रहा है, यह सर्व अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया जा रहा है। और कैसे हाईलाइट हो, इसको लेकर यह तरह तरह के मामले आ रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक बड़ी घटना सुप्रीम कोर्ट में घटी है। अगर आज देश में सुप्रीम कोर्ट ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें देश का प्रति व्यक्ति न्याय पाने के लिए पहुंचता है, अगर वहां न्याय भी संविधान के अनुसार मिलता है, संविधान में जो गाइडलाइनें दी गई हैं उनका पालन ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं और संविधान के अनुसार ही वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। वो कभी भावनाओं में नहीं आते और ना ही वो अपना जजमेंट करने में किसी तरह की हिचक करते हैं। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।